गुलफिम साहिबा, कल आप दोनों मेरा नाम ले रहे थे और आपने जो कुछ भी मुझे कहा अच्छा नहीं था। तुम सिर्फ एक मिसाल थी, एक मिसाल जो मैंने उमर पर तनकीद करने के लिए दी थी। कौन सी मिसाल? मुझे लगता है कि उमर बहुत सी चीज़ों की परवाह नहीं करता, जैसे कल मैंने तुम्हारा नाम लिया, या हो सकता है कि तुम्हारी जगह किसी और का भी ले लूं। बस इतनी सी बात है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब आपने उमर साहब को इल्जाम देने हाँ, के लिए? बिल्कुल। कल रात उमर से कहा कि वो तुम्हारे साथ या तुम जैसे लोगों के साथ आसानी से क्यों घुल मिल जाता है। मेरे जैसे लोगों के साथ? गुलरू, तुम इस घर की सिर्फ एक मुलाजिमा हो, उमर की कभी दोस्त नहीं बन सकती तुम। जानती हो ना तुम गुलरू कि तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे और उमर के ताल्लुक को गलत समझा। मैंने बस उसे इतना कहा कि फासला रखे। लगता है तुमने कुछ और ही सुना और उसका गलत मतलब निकाल लिया। ये आपको भी मालूम है कि मैंने क्या सुना? तुम उन बातों को सिर्फ बिला वजह बढ़ा चढ़ा रही हो गुलरू। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम हमारे दरमियान किसी मसले का सबब हो, मतलब हसद का मसला? तुम अपने आप को इतना अहम समझती हो। मेरा ख्याल है ये बात यहीं खत्म कर दें तो बेहतर रहेगा। और तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। भूल जाओ जो कुछ भी तुमने सुना है। उमर सिर्फ तुम्हारे लिए उमर साहब हैं और मैं गुलफिम साहिबा। उमर तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात तो कर सकता है, मगर तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लो। समझ आई तुम्हें? अब जाकर मेरा बाथरूम तैयार करो। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो तुम गुलरू? क्या वहीं खड़ी रहोगी? आपके लिए ऑयल कौन सा लेकर आऊं? जैस्मीन ऑयल। मेरा भी एक वजूद है गुलफिम साहिबा। आयशा या फातिमा नहीं हूं मैं। आप मेरे दोस्तों का फैसला नहीं कर सकती। मैं खुद फैसला करूंगी कि मुझे किससे दोस्ती करनी है, और यह आप भी जरूर देखेंगी। कुछ तो सोचना होगा मुझे, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। गुलरू के साथ भी मेरे इतने मसाइल हैं, ऊपर से गुलफहम साहिबा भी उसके बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं, और एक तो ये ड्राइवर की नौकरी मेरे गले पड़ गई है। देखो तो जरा, गरीबी में कभी मयार नहीं खोया। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ये गाड़ी की चाबी उस औरत के मुंह पर मारो? तो चाबी उसके मुंह पर मारने से पहले उसकी गाड़ी को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा देना। हाँ बिल्कुल, वो इसी की मुस्तहिक है। हाँ, तो मयारी इंसान 15 मिनट में गुलफिम साहिबा आ रही है, उनसे पूछ लेना कि कहाँ जाना है। मैं कैसे पूछ सकता हूँ? हाँ ठीक है, मेरे पास अंगूठी नहीं है, लेकिन गुलरू अभी भी तुम मेरी मंगेतर हो, समझी? वो मेरी मंगेतर पर इल्जाम लगाए और मैं उससे जाके कहूँ, मैडम कहीं आपको ले जा सकता हूँ मैं? मर्द, तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। वाह, मुझे तो लगा कल रात जो सुना उसके बाद तुम भी छोड़ दोगी ये नौकरी। ऐसा ही सोचा था कुछ, मगर नहीं छोड़ सकी, क्योंकि अभी ये सही फैसला नहीं होगा, और ना ही ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सुन लो, तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। गुलरू, जी बाबा।
गुलफैम साहिबा से तुम्हारा कोई मसला हुआ है क्या? नहीं तो बाबा, मैं तो अभी अभी काम करके आई हूँ गुलफैम साहिबा की, वो जा रही हैं। अच्छा ठीक है फिर। आप कहाँ जा रहे हैं? बागीचे जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा भी कमाल हैं वैसे, हाथ भी नहीं उठाते और फिर भी मुझे जख्मी कर देते हैं सिर्फ देख कर ही। सच में तुम इसी लायक हो, वो बिल्कुल ठीक करते हैं। गुलरू छोड़ दो मुझे। तो तुम जो मेरे साथ कर रही हो वो मत करो ना, फिर मुझसे कोई तो बात करो। मत, मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैं ये नौकरी हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उस गुलफैम साहिबा से भी कुछ बात नहीं करूंगा। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, समझ गई? अगर पहले जैसा होता तो जानती हो क्या करता? मैं उस आदमी को कभी भी जिंदा नहीं जाने देता। लेकिन मैंने क्या किया? हाँ, सब कुछ भूल गया मैं। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता? बताओ। तुम मेरी ये सारी कोशिशें देख क्यों नहीं पा रही हो? बताओ ना। तुमने वो अंगूठी अभी तक क्यों नहीं पहनी है? चिल्लाओ मत, गुलफैम साहिबा सुन लेंगी। गुलरू, जब तक तुम वो अंगूठी नहीं पहनोगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, समझ आई? वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल चलो। जी ठीक है। क्या अपनी नौकरी से खुश हो तुम? जी मैं बहुत खुश हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। गुलरू इस घर में मेरी जाती मुलाजिमा है और कभी कभार तुम दोनों को एक साथ काम भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जाती जिंदगी के मसाइल काम पर लाओ। नहीं नहीं, हमारे दरमियान तो ऐसे कोई भी मसाइल नहीं है। थोड़ी सी बहस हुई है, वो बस अंगूठी वाली बात थी और कुछ नहीं। देखा मैंने, उसने वो अंगूठी उतार दी है। हाँ खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं, मैं दोबारा जल्द पहना दूंगा उसे। अच्छा होगा। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मंगनी को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, वरना उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसीलिए अपनी मंगेतर का हाथ थामे रखो। तो तुम हॉस्पिटल से करीब वाले कैफे में बैठे हो, मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो तुम, ताकि मैं खुद मिल आऊं तुमसे। सुबह खैर उमर साहब, माफ कीजिएगा मैं आपकी सर्जरी से पहले हॉस्पिटल नहीं आ सकी। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई, बस। खुदा तुम्हें सेहत दे योंजा, और ये कहूंगा तुमसे, तुम्हें ऐसी बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए। उमर साहब आपका कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, हाँ, लेकिन शुरुआत इससे भी ज्यादा बुरी थी। आपने आकर साथ दिया, शुक्रिया। हाँ, अरे आप आ गई, खुशामदीद। चलें आए, अंदर चलकर बैठते हैं। तुम कुछ भी कहो मुझसे इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कभी बाज आने वाला नहीं है। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। बाबा देखिए, ऐसे तो ना बोलें। मैं तो सब कुछ भूल भी गई और उसने कसम खाई है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इस तरह बोल के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? तुम्हारे शौहर को शर्मिंदा होना चाहिए, उसे शर्म आनी चाहिए। मर्द होकर उसने एक मजलूम औरत पर हाथ उठाया। बाबा बस करें अब तो। नहीं, बस नहीं करूंगा मैं। अब मैं उसकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दामाद है, उसको अपनी इज्जत का ख्याल खुद होना चाहिए। तुम भी ये बात समझो और अपने शौहर को भी ये बात समझाओ। वाह 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 वाह, आज तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसे कितने अरसे बाद अपनी बीवी से किचन में मिलने आना चाहता था, मगर इत्तेफाक से मेरे बाबा भी मुझे यहीं पे मिल गए। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ करीब में ही एक सवारी छोड़ने आया था मैं, तो सोचा घर आ जाऊं।
अपनी प्यारी सी बीवी का चेहरा देख लूं। ये तो अच्छा है, बाबा के साथ चाय भी पी लूंगा। मुझे एक काम याद आ गया है, शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है बाबा, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, सारी बातें कर ली होंगी, अब इनको काम करना याद आ गया। हद होती है सच में। थोड़ा तमीज से बात करो, वो मेरे बाबा हैं। अपना हाथ पीछे करो। बाबा से भी कहती हो क्या तुम अपने कि जबान संभालें? मेरे शौहर हैं वो, इसलिए। कभी नहीं कहा होगा तुमने। पता नहीं किस बात की नफरत है, देखा तक नहीं मेरी तरफ। येनर, बाबा अंदर और बाहर एक जैसे हैं। जो तुम्हारे पीठ पीछे कहते हैं वही तुम्हारे मुंह पे कहते हैं। तुम भी तो वही करके दिखाते हो जैसा वो सोचते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मसूदा साहिबा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अच्छी तरह भड़का दिया है। अब उन्हीं की जबान बोल रही हो मेरे सामने। फजूल बातें बंद करो और कुछ खाने को दो जल्दी से मुझे। तुम्हारा दिमाग भर गया है तो मुझे थोड़ा सा पेट भी भरने दो। अरे अरे येनर, क्या कर रहे हो? बंद करो इसको जल्दी से। बाहर जाके खा लेना कुछ। हालिद ने देख लिया तो गुस्से होंगी। वाह भाई, अपने शौहर को कह रही हो कि बाहर से कुछ खा लेना। हाय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाबा ने ही कहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है मसूदा, याद रखना। हद होती है। देखो तो जरा, बेटी का ऐसा रवैया काफी नहीं था कि अब बाप भी शुरू हो गया मेरे साथ। क्या बात है येनर, तुमने अपनी जवानी इन पर लुटा दी जिनको तुम्हारी बिल्कुल भी कद्र नहीं। लोग तो अपने खावंद के लिए कैसी कैसी चीजें बनाते हैं, और इसको देखो कह रही है बाहर से खा लेना। क्या आप स्टेशन तक चल लेंगे? हाँ बिल्कुल आपा, जरूर चलूंगा मैं। उससे थोड़ा आगे साहिल पे जाना है मुझे। हाँ, साहिल तो स्टेशन से बहुत करीब है। वैसे अगर आप हकीम ओलू खानदान से तो हम दोनों पड़ोसी हुए, अपना भाई समझे मुझे। शुक्रिया। आज रात फ्री हो ना तुम? पिक कर लूंगा मैं तुम्हें, फिर हम खाने पर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कल ही तो मुझे अपने घर वालों से मिलवाया और आज यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है तुम्हें? चलो अब हंस के दिखाओ मुझे। क्या तुम पागल हो गई हो योंजा? अल्लाह तुम्हें खारत करे। योंजा, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। योंजा, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। बात सुने, शोर मत मचाएं यहाँ पर। हाथ हटाओ अपना। जाओ मेरे लिए टिश्यू लेकर आओ, जल्दी करो, देख क्या रहे हो? आपा एक बात बताऊं, वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यानी आप किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं है, ये कह रहा हूं। वैसे आप सब एक साथ ही रहते हैं ना? माँ, भतीजा, भाई, बेटा, मुश्किल नहीं होती सबके साथ रहने में? सब घर वाले ही हैं। हाँ सही बात है, माशाल्लाह। आप काफी कम बोलती है मुझे लगता है। मेरी जो साली है ना, वो डॉक्टर साहब की असिस्टेंट है अस्पताल में, और मेरे ससुर सालों से उस हवेली में माली का काम कर रहे हैं। मुझे आप वहाँ कोने पे उतार दें। वैसे आपा आपको देखा नहीं है वहाँ? आप किचन में होती हैं क्या उनके? यानी आप मेरे ससुर की तरह पुरानी हैं जो उनके साथ उनके घर में रहती हैं? नहीं, दरअसल मैं हेलो जी अम्मी जान। ठीक है अम्मी, हम बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। ये ले, शुक्रिया। रुके अम्मी, बाद में कॉल करता हूँ, सवारी छोड़ रहा हूँ। आपा बात सुने। आपा बात तो सुने। क्या बात है भाई, उनके तो नौकर भी बकाया पैसे नहीं लेते टैक्सी वालों से। क्या बात है येनर। क्या तुम भूल गई? तुम्हारी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। खुद को पहचानो। तुम इस घर में सिर्फ एक मुलाजिमा हो। तुम मेरी खिदमत करती हो और तुम मेरे बराबर कभी नहीं आ सकती। क्या कर रही हो तुम? ये तुम क्या कर रही हो? उनके यहां से चले जाने के बाद उनके पूरे कमरे की सफाई क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारा ख्वाब था?
तुम हो कौन? हाँ, मुझे वो लड़की क्यों नहीं दिख रही जो गुलफिम सिपाही जैसा बनना चाहती थी? लेकिन देखो, तुम उसी गुलफिम सिपाही की नौकरानी बन गई। नहीं, वो लड़की मौजूद है यहाँ। तुम हो वो लड़की, और तुम करोगी ये। तुम्हें हर सूरत करना है। तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है तुम्हें भूलना है। तुम इन दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं रखोगी। सरप्राइज। खुश आमदीद। क्या तुमने अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स ले ली? नहीं, मैं उनसे पूछ कर ही आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स अगले हफ्ते आएंगे, लेकिन मैं हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अच्छा है, खुशी हुई। हमारी सुबह वाली बात अधूरी रह गई थी। गुलफैम, अभी मेरा एक मरीज आने वाला है। रात को आऊंगा तो बात कर लेंगे। मैंने सोचा तुम्हें बता ही दूं। गुलरू को उस बात से कोई मसला नहीं जो उसने सुनी थी। मैंने कल रात के बारे में उसे तसल्ली दे दी है। उसे कोई मसला नहीं है उमर। मैंने कहा ना, मेरा मरीज आने वाला है। रात को बात करेंगे इस पर। आ जाऊंगा मैं। ठीक है, आज रात जरूर बात होगी। मैं कर सकती हूँ, आखिर क्यों नहीं कर सकती? मैं गुलफिम साहिबा जैसी बनूंगी। अल्लाह अल्लाह, जरूर बनूंगी और वो देखेंगी मुझे। ठीक है, अभी तो मैं उनकी मुलाजमा के तौर पर काम कर रही हूँ। उनके कपड़े इस्त्री करती हूँ, उनका बेड साफ करती हूँ। लेकिन मैंने इसीलिए तो पढ़ाई नहीं की थी ना। एक दिन मेरी भी इसी तरह की मेज होगी, इस तरह की डिजाइन तो मैं थी। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? ये सब मुझसे क्या हो गया है? हाय, अरे नहीं, ये सब कैसे हो गया मुझसे? कैसे? अब तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। गुलफिम साहिबा, जाओ यहाँ से। मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। मैंने कहा चली जाओ। ठीक है। अल्लाह पूछे कहने। आपा, बाबा आपके बारे में पूछ रहे थे। और आपा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या हुआ?
आप दोनों में से कोई एक जाकर बाबा से बात तो करे। वो कब से आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। हेलो हेलो आपा। मैं तो मर गई, सच में मर गई मैं। मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी से बात नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, अब से नहीं बोलूंगी आपके मसलों में। हाँ बेटी, जाओ अपनी दोनों बहनों को बुला कर लाओ। आज शाम हम चाय इकट्ठे पियेंगे। दोनों की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या कह रही हैं वो। या अल्लाह। सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितनी बेवकूफ हो। गुल्लू बेटी, क्या कर रही हो तुम? आ जाओ, मैंने तुम लोगों के लिए चाय बनाई है। योंजा उठो जल्दी से। अरे कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या तुम्हारे लिए हर्बल चाय बना दूं? मुझे गुलफिम साहिबा के पास जाना है अभी। ओह, ये तो बहुत बुरा हो गया। ऐ मेरे अल्लाह, मदद कर मेरी। अल्लाह करे वो मेरी बात सुन ले। मेरी मदद करना मेरे खुदा, प्लीज प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं गुलफिम साहिबा को सब कुछ सच सच बताऊंगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। गुल्लू, ठीक है, पहले आप बोले। गुल्लू, तुम वाकई एक खास लड़की हो और हमारी दोस्ती भी बहुत खास है। हाँ, मैं कोई आम लड़की थोड़ी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं है। उमर साहब, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ, हम दोस्त हैं। हाँ, तो फिर हम दोस्त हैं तो ना मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ और ना आप मेरे बारे में गलत सोचते हैं, ना? नहीं, मेरा मतलब है ऐसी कोई गलत बात नहीं है। बस कल रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम्हें कह सकता हूँ ये। आपने उस वक्त कोई गलत बात नहीं की थी। वैसे गुलफिम साहिबा आप पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आए। हाँ, ये तो है। मतलब वो इल्जाम मैंने कबूल नहीं किए। गुलरू, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, यकीन करो मेरा। मैं ही बहुत हूँ खुद को तकलीफ पहुंचाने के लिए। कहाँ रख दी मैंने? मैंने उन्हें बताना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहुत गुस्से में वो कमरे में आई थी। मैं बहुत डर गई और भाग गई वहां से। कुछ नहीं बता पाई उन्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उनका नया डिज़ाइन खराब कर दिया। कोशिश की है मैंने ठीक करने की। देखे ना, मैंने उसे सुखाने की भी कोशिश की है। देखें इसको, और ये जो हिस्सा फट गया इसको भी जोड़ा है। हाँ, मगर कुछ नहीं हुआ। यानी ये तरीका तो बिल्कुल भी काम नहीं आया। कुछ ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तुमने खुद मुझे अभी ये बताया क्या कि इसे तुम बना सकती हो। कौन, मैं? हाँ, देखो इसकी लाइनें अभी वाज़ेह हैं, तुम्हें नजर आ रहा होगा। तुम दोबारा इसकी एक नई कॉपी बना सकती हो। कागज कलम है तुम्हारे पास? वो तो है मेरे पास, लेकिन ये नामुमकिन तुम है। इसे बना सकती हो, ये नामुमकिन नहीं। तुम्हें सिर्फ इसे ही कॉपी करना है जो तुम्हें नजर आ रहा है। इस तरह ये मसला हल हो जाएगा। और जब गुलफैम इसे देखेगी तो उसे तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन बना सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हो। उमर साहब, मैं सच में। गुलरू, कर सकती हो तुम ये।
उमर, वो मैं ढूंढ रही थी कुछ। अगर तुम मसरूफ हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है। तुम मुझसे यहाँ बात करने आए हो, ये जरूरी है। गुलफैम, तुमने जो कल रात मुझसे कहा, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। यकीन करो, जो कुछ भी मैंने कल रात कहा मुझे उस पर बहुत अफसोस है। तुम पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए कि तुम उस लड़की को बहुत अहमियत देते हो, मैंने ही बात को बढ़ा चढ़ा दिया। बहुत अफसोस है मुझे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ भूल जाओ। जो भी फजूल बातें कही मैंने तुमसे वो सब भूल जाओ उमर। मैं भी सब भुला चुकी हूँ। अब वो लड़की हमारे दरमियान कभी मसला नहीं बनेगी। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं ये डिजाइन बना सकती हूँ। ये ज्यादा अच्छा हो गया। सुबह बखैर गुलरू। हेलो उमर साहब, मैंने आपको जगा तो नहीं दिया? नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने बना लिया है। गुलफिम साहिबा को दिखाने जा रही हूँ। यानी मैं उन्हें अपनी गलती भी बताऊंगी। यानी मुझे मालूम है कि वो क्या कहेंगी, फिर भी मैंने मसला तो हल कर लिया ना। बस यही बात है। मैंने इसलिए कॉल की क्योंकि आपने मुझे हिम्मत दी। तुम एक बहादुर लड़की हो, जानता हूँ तुम में काबिलियत है, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम एक दिन जरूर बड़ी डिजाइनर बनोगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, हर बात बताती रहना मुझे। हाँ, मैं कॉल करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज।